नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। अमरोहा में झोला छाप डॉक्टर ने पैर दर्द होने पर महिला को लगाए 6 इंजेक्शन। इंजेक्शन लगने से महिला की हुई मौत। महिला की मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर फरार। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा आगामी ईद उल फितर पर्व के मद्देनजर कोतवाली शहर के ग्राम खेड़की के ईदगाह का किया निरीक्षण। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अमरोहा के गजरौला में विद्युत लाइन में फॉल्ट के बाद गिरी चिंगारी से एक चाय के खोखे में लगी भीषण आग। खोखे में चाय पी रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। अमरोहा में नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा जागरण समिति द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा में लिया भाग। संभल में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना करने के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। संभल में मकान की कच्ची छत के मलबे में दबकर हुई बुजुर्ग महिला की मौत। बुजुर्ग महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। घटना के समय दूध लेने गया था पति। नाबालिग मॉडल से चलती कार में गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपियों को मुरादाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से लिफ्ट देकर हाईवे पर चलती कार में किया था गैंगरेप। 24 घंटे में पकड़े गए तीनों आरोपी। उत्तराखंड के रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर परिसर में लगी भीषण आग। मंदिर के नीचे 2 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर हुई राख। मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल। उत्तराखंड के नानकमत्ता डेरा के प्रमुख जत्थेदार बाबा तरसिम सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी शार्प शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू का पुलिस के एनकाउंटर में मौत 28 मार्च को रची गई थी। तरसिम सिंह की हत्या की साजिश। संभल में चलती कार में एक नाबालिग मॉडल युवती से 3 युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने किया दुष्कर्म। पीड़िता ने 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर कराई दर्ज। संभल में प्रथमा बैंक की खिड़की काटकर स्ट्रांग रूम से अज्ञात चोरों ने 4 लाख की नकदी की चोरी। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। किरतपुर पुलिस और लूट की योजना बना रहे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 2 बदमाश सहित एक हेड कांस्टेबल घायल। पुलिस ने 2 घायल सहित 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। स्योहारा में ईद की नमाज की तैयारियां को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष शेख फैसल वारसी ने नगर पालिका कर्मचारियों वव टीम वारसी के साथ ईदगाह पर होने वाली साफ सफाई का किया निरीक्षण। हल्दौर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा लोकसभा निर्वाचन
2024 के मद्देनजर तथा अमेज़न में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस व अर्धसैनिक बल के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन। झालू में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर हिस्ट्री शीटर अपराधियों को किया गया चेक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर की किरतपुर पुलिस और लूट की योजना बना रहे बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया है। पुलिस ने घायल 2 घायल सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश शातिर किस्म के चेन लुटेरे हैं, जो यूपी के अलावा कई जगह घटनाओं को अंजाम देते हैं। दरअसल देर रात किरतपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से चली गोली में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायल सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी नीरज कुमार जादौन और एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने अस्पताल पहुंचकर घायल सिपाही का हालचाल जाना। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। थानाध्यक्ष किरतपुर व स्वाट टीम को सूचना मिली कि एक बदमाशों का गैंग है जो किसी बड़ी घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो वहां 5 लोग दिखाई दिए। उनको टोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। पुलिस पार्टी ने खुद को बचाते हुए उनको ललकारा तथा आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन बदमाश लगातार फायर करते रहे, जिसमें एक गोली आरक्षी परविंदर के बाजू में लगी तथा एक गोली थानाध्यक्ष किरतपुर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस ने खुद को बचाते हुए उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन बदमाशों द्वारा लगातार फायरिंग करती रही। पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के गोली लगी है, जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। 3 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि इनमें एक बदमाश जो है वो झंझाना का रहने वाला है। बाकी 4 भी और बदमाश वो मूलतः वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन इस वक्त बल्दिया थाना क्षेत्र हल्दौर बिजनौर के में रह रहे हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पालिका अध्यक्ष शेख फैसल वारसी ने किया ईदगाह का निरीक्षण। बता दें कि जनपद बिजनौर के स्योहारा में ईद की नमाज की तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शेख फैसल वारसी ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ ईदगाह पर होने वाली साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष फैसल वारसी ने जानकारी देते हुए बताया कि ईदगाह पर सफाई के साथ साथ कलर का काम भी किया जा रहा है। यह बात हमने चुनाव से पहले कही थी कि ईदगाह पर कलर कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जो भी वादे किए गए थे सभी पूरे होंगे। हमने काम किया है, काम करेंगे। इस मौके पर नगर पालिका वरिष्ठ लिपिक देवेंद्र कुमार, मोहम्मद शान, जुनैद मलिक, अजीम अहमद, फहीम अहमद, वारसी पठान आदि लोग मौजूद रहे। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, आज पालिका की टीम के साथ निरीक्षण किया गया ईदगाह का, क्या क्या तैयारियां हो गई और क्या रह गई? देखिए, तैयारियां लगभग सभी पूर्ण हैं और सब बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। देवेंद्र बाबू भी खड़े हैं साथ ऑफिस के, हमारे शान बाबू भी हैं। साफ सफाई, रंग जो हमने कहा था, अपने चुनावी वादा भी था कि भाई सौंदर्यीकरण करेंगे इसका, तो उसको भी पूरा किया। कहीं ना कहीं खिदमत की और पानी की व्यवस्था, हमारे जो वार्षिक टेंट रहता है, तमाम चीज़ें वो करेंगे जो आचार संहिता के का भी पालन करना है, क्योंकि चुनाव है तो बहुत सारे कार्यक्रम थे जो हमें अभी रद्द करने पड़े हैं। चुनाव में परमिशन में थोड़ा तकलीफ होगी, तो हमें कानून का भी पालन करना है। रंग इंशाल्लाह ताला कल शाम तक पूरा हो जाएगा। जो भी आपने देखा कितनी खूबसूरत लग रही है अलग से ही, तमाम लोग वीडियो बनाने आ रहे हैं, चर्चा का विषय है और बड़ा सुकून मिला है इस खिदमत को करके। और बस यही कहना है कि अल्लाह अच्छा काम ले, खिदमत जारी है और जारी रहेगी इंशाल्लाह।
झालू में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन किया गया। दरअसल अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ कस्बा हल्दौर, झालू, इनमपुरा, विसाट आदि क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन किया गया। फ्लैग मार्च में अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजीव बाजपेयी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एरिया डोमिनेशन किया गया। साथ ही मतदान केंद्रों का भ्रमण भी किया गया। जालू से तुआसीन कस्सार की रिपोर्ट। जैसा आप जानते हैं लोकसभा चुनाव है 19 को यहाँ मतदान होना है। इसी संबंध में आज झालू क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन किया गया सीआरपीएफ के साथ ही जो मतदान केंद्र हैं उनको भ्रमण किया गया, जो बूथ हैं उनको विजिट किया गया, वहाँ की जो चीज़ें उसको देखा गया, शांतिपूर्ण मतदान के लिए जो चीज़ें जरूरी उनको कराया जा रहा है। साथ ही जो एचएस हैं इस क्षेत्र के रहने वाले उनके घरों पर जाकर अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर के हल्दौर में एक नवविवाहित जोड़े ने जहर खा लिया है, जिसमें पत्नी शिवानी की मौत हो गई, जबकि पति अंकुर की हालत गंभीर है। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 24 घंटे अंकुर के लिए काफी गंभीर है। दोनों पति पत्नी ने जहर खाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से आत्महत्या करने की बात लिखी है। सुसाइड नोट में शिवानी ने अपने 8 महीने के बच्चे कुंज के बारे में लिखा है, जिसे पढ़कर कलेजा हिल गया। इस मार्मिक सुसाइड नोट को पढ़कर हर कोई सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को अलविदा करने का निर्णय लिया। दरअसल आपको बता दें, हल्दौर के रहने वाले अंकुर शर्मा पैथोलॉजी लैब में काम करता था और परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि परिवार के लोगों का इस घटना पर कहना है कि पति पत्नी की आपसी कलह के कारण दोनों ने जहर खाया है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अगर दोनों के संबंध इतने खराब थे कि उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, तो दोनों ने एक ही पेपर पर सुसाइड नोट कैसे लिख दिया? और सुसाइड नोट की भाषा से यह नहीं लगता है कि दोनों में अनबन थी। पुलिस ने शिवानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। है और मैं हल्दौर से बिलोंग करता हूँ, थाना हल्दौर। अच्छा, दोनों पति पत्नी ने जहर खाया है क्या? हाँ, दोनों पति पत्नी ने जहर खाया था, लेकिन जो लड़का है अंकुर शर्मा नाम है जिसका, वो 10 बजे होटल पे से खाना खा के आए थे और अपनी वाइफ के लिए, जो शिवानी नाम है जिनका, उनके लिए भी लाए थे मखनी दाल और पनीर की भुजिया। लेकिन पता नहीं आपस में क्या इनमें पति पत्नी में अनबन हुई रात में, और करीब 2 बजे इन्होंने मतलब इन्हें पता लगा कि घर वालों को इनके और जो सो रहे थे कि उल्टी वुल्टी हो रही थी इन्हें कमरे में, तो उनको देखा जल्दी लेके आए डॉक्टर बीरबल के, और देखा तो शिवानी की हालत बहुत गंभीर थी और दोनों की हालत क्रिटिकल थी बहुत ज़्यादा। अब वो तो शिवानी जो है वे एक्सपायर हो गई हैं, और जो अंकुर है मेरा भाई, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। हाँ। कितने बच्चे हैं इनका एक बच्चा है, केवल 8 महीने का है, और वो पति पत्नी ने जहर खाया, कल 2 बजे के लगभग ये दोनों जो मरीज़ थे, ये संभवतः जहरीला पदार्थ जिसकी की संभावना है कि सल्फास था, गेहूँ में रखने वाली जो दवा होती है, वो इन दोनों ने जैसा बताया फ्रूटी में मिला के पिया। जब आए थे तो दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। जो महिला थी शिवानी, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह या नब्ज़ पल्स जिसको कहते हैं वो रिकॉर्ड नहीं थी, वो बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। हमने उसको प्राथमिक उपचार दिया था जो भी संभव था, परंतु उपचार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो बहुत थोड़े समय उपरांत ही उसका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और पुलिस को सूचना दी थी इलाज शुरू करने से पहले भी, मृत्यु के उपरांत पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भिजवा दिया। जो पति है वो भी गंभीर अवस्था में है,
उसका भी ब्लड प्रेशर कम है और बेचैनी है। उसकी जो जांच कराई गई है उसमें भी जो जहर के कारण से उसको कई जगह नुकसान है, सांस में नुकसान है, फेफड़ों में नुकसान है, एसिडिटी है, पूरे शरीर में एसिड बढ़ गया है और अभी भी गंभीर है। और अगले 24 घंटे, आने वाले 24 घंटे उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि सल्फाज में कभी भी मृत्यु हो सकती है। सल्फाज में जो सल्फाज लेने के बाद एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है, उसकी कोई काट की दवा नहीं आती। हम सिर्फ उनकी जो वाइटल्स हैं उन सबको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं चिकित्सक, पर नतीजा क्या रहेगा इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जब तक कम से कम 24 घंटे निकलने के बाद तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा आना शुरू हो जाए, उसको यूरिन आउटपुट ठीक ना हो जाए, ऑक्सीजन ना ठीक हो जाए, तब तक मुश्किल रहता है। वो गंभीर है और आपसी पति पत्नी का संभवतः कुछ विवाद रहा, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया, आपघाती कदम उठाया। नगीना में धामपुर रोड स्थित रामलीला बाग काली मंदिर में प्रातः से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा हुआ है। पहले नवरात्रि पर श्रद्धालु मंदिर में मां दुर्गा की और मां काली की पूजा अर्चना कर मां को प्रसन्न कर मां को भोग लगा रहे हैं और मिट्टी के चिरागों से माता की ज्योत को साक्षात रूप में देख रहे हैं। बताया जाता है कि नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा तिथि मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन जो बोनैव कलश स्थापना पूजन के साथ इन्हीं देवी का पूजन किया जाता है। इस दिन मां की पूजा करते समय आराधक को लाल, गुलाबी, नारंगी व रानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मंदिर प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। जो भी जिस कामना से आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। 6 अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नाबका में एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। अमित कुमार ने बताया कि उसके भाई गजेंद्र सिंह 45 वर्ष पुत्र आनंद सिंह ने जिला सहकारी बैंक अफजलगढ़ तथा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक अफजलगढ़ की शाखाओं से लोन ले रखा था। लोन लेने के बाद से लोन जमा करने को लेकर लगातार बैंक एवं राजस्व कर्मी उसके भाई को प्रताड़ित कर रहे थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते गजेंद्र बैंक लोन जमा नहीं कर पा रहा, जबकि बैंक व राजस्व कर्मी लोन जमा करने के लिए बार बार जोर डाल रहे थे। अमित ने बताया कि गत 22 मार्च को बैंक कर्मी तथा संग्रह अमीन मृतक के घर आए थे तथा लोन जमा करने को कहा। गजेंद्र ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए 2 माह का समय मांगा, लेकिन उक्त कर्मियों ने समय बढ़ाने से स्पष्ट मना करते हुए संपत्ति कुर्क करने की बात कही। लोन जमा नहीं होने पर गजेंद्र मानसिक तनाव में रहने लगा। तनाव के चलते उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रोषित परिजनों ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर थानाध्यक्ष पुष्कर सिंह ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। घटना में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। हाँ बताइएगा जरा। आज जी अमित कुमार क्या नाव का जी जी ये क्या वारदात हुई? वारदात हुई है। लोन था 2 बैंकों का और मेरे भाई ने जमा भी किया है, मगर लोन जमा नहीं कर पाए बैंक में अधिकारी, बीच में ही खाते रहे, जिसके चलते हुए उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो गया, इतना कि ये अवैधता पे आ गए बैंक कर्मचारी। कौन कौन से बैंक का लोन था? ये जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण सर्वयूपी ग्रामीण बैंक। क्या नाम था इनका? गजेंद्र कुमार। पापा का नाम? श्री आनंद सिंह। ये लोन कब लिया था? लोन तो सर काफ़ी समय हो गया। अच्छा, जमा भी किया कुछ? जी जमा भी किया था। जमा यहाँ अधिकारियों ने जमा करा नहीं सर, अधिकारियों को सर ले गए, कभी 40,000 कभी 50,000, इस तरीके से इसके साथ ये व्यवहार होता था। अच्छा, तो आज कोई आए थे? आज कोई नहीं आया सर। तो फिर इन्होंने 22 तारीख में आए थे। 22 तारीख में इन्होंने 2 माह का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं दे पाए। तो उसमें आके ये कुर्की के आदेश दे गए, घर बिकवा देंगे, ये कर देंगे, दुनिया भर के अवैधता का व्यवहार करा इन्होंने। तो हाथों के इन्होंने पाइजन खा लिया? जी, इसके चलते इन्होंने पाइजन खाई है। तहरीर दे दी गई है? जी सर, धन्यवाद। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।